students, welcome in Mars Maths classes, and this is for class 9 chapter 9 topic congruence of triangles and exercise 9th we will continue from question number 8। और जैसे कि मैं आपसे पहले भी कहती आई हूँ, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लिंक में जा कर के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। ओके, नाउ स्टार्ट। चलिए तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। दिस इज़ लाइन एल और ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, ये पॉइंट बी है, ये लाइन एल पर है। इफ़ बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर है बी पी एंड बी क्यू टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ये आर्म्स है ए पी और ए क्यू, तो इस पर ये परपेंडिकुलर्स हैं। शो दैट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ए पी बी, दिस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सेकंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। दिस डिस्टेंस बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, दैट इज बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए की आर्म्स है और ये बी पी और बी क्यू इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, लेट्स सी। हाँ तो देखिए, ये हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रेंट ए पी बी। तो फॉर दिस इज टू प्रूव एंड प्रूफ इन ट्रायंगल। अब हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, यही दोनों ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब हमें इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए एक तो हमें 90 डिग्री है इक्वल एंगल, तो लिख दो आप एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ये आपका परपेंडिकुलर्स है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 90 डिग्री और गिवन। अब ये हमारा जो लाइन L है इज़ द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है एंगल A का, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स यू कैन राइट इट एंगल Q। तो पहले हम ए पी बी ले रहे हैं, तो इसी के लिए पहले हम Q की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। और रीज़न दे देंगे बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वैसे तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पहले ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम पहले इसी के एंगल शो कर दें। जैसे इधर एंगल पी लिया था तो इधर 90 डिग्री पी इज इक्वल टू क्यू, ऐसे ही यहाँ पर ये बाइसेक्टर में दो एंगल इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब तीसरी हमारी साइड हो गई ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग गया, ए एस, एंगल साइड। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए, अब यहाँ पर पहले कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दो। अब ए के रेस्पेक्ट में ए ही एंगल है ए, और पी के रेस्पेक्ट में क्यू है, तो ए पी यहाँ पर क्यू लिख दो। और तीसरा तो अपने आप फिर जो वर्टेक्स बचता है वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा दूसरे ट्रायंगल का, तो ए पी बी और ए क्यू पी बोथ आर कॉन्ग्रेंट। लिख देना किससे, बाय AAS रूल। यहाँ पर RHS रूल नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर दो एंगल हैं, 90 डिग्री का तो है, लेकिन RHS में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड होता है। यहाँ पर दो एंगल है और एक साइड है, तो AAS रूल। और जब
कॉन्ग्रेंट हो गए ये दो ट्रायंगल, तो सेकंड पार्ट अपने आप ही आपका बाय सी पी सी टी से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। देयरफॉर बी पी सेकेंड पार्ट के लिए मेंशन कर दो, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू राइट हेयर बाय सी पी सी टी। इट्स प्रूव्ड, hence proved. Next question. Now look at the question number 9. ABCD is a quadrilateral such that diagonal AC bisects the angle A and angle C. Prove that AB is equal to AD and CB is equal to CD. So first we draw the figure of a quadrilateral ABCD. Then start solution. So diagonal AC bisects angle A and angle C. और हमें प्रूव करना है ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, ये साइड आपकी ए बी इज़ इक्वल टू ए डी, और सी बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये सी बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, कौन से? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी। तो लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी या ए बी सी, तो इसी के रेस्पेक्ट में ए डी सी लिख लेते हैं, ए डी सी। अब ये दो ट्रायंगल ले लिए, तो इसमें क्या हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स देखते हैं। तो एंगल ए और सी बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल से, तो एंगल ये पार्ट एंगल ए टू पार्ट में डिवाइड हो गया और इस ट्रायंगल में ये दो इक्वल हो गए और बीच में ये कॉमन साइड हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हम ए बी सी ले रहे हैं, तो इसका एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के कौन से ट्रायंगल के इक्वल होगा? डी ए सी, एंगल डी ए सी एस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। दूसरा ये कॉमन साइड हो गई, तो लिख दो ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, और तीसरा ये एंगल ले लो बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। सेम हेयर एज ए सी, डायगोनल ए सी और ए सी, डायगोनल यहाँ पर भी डायगोनल लिख लीजिए, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब एंगल ए नहीं, यहाँ पर सी लिखेंगे। तो अब आपका क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ए एस ए लिख देंगे आप। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए के रेस्पेक्ट में ए है यहाँ पर एंगल, तो ए, फिर बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डी एंगल है, क्योंकि ये सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सी एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो ए, फिर यहाँ पर बी ले रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में यहाँ डी पॉइंट आएगा, इधर सी ले रहे हैं तो इधर भी सी रहेगा। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए एस ए रूल। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब आपको ये प्रूव करनी है साइड्स, तो बाय सी पी सी टी से ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब आप इसमें देखेंगे ए बी इज इक्वल टू कौन सी साइड होगी इस ट्रायंगल की? ए डी होगी, क्योंकि ए बी के सामने ऑपोजिट में एंगल सी पड़ रहा है और ए डी के ऑपोजिट में एंगल सी। तो हम जो साइड्स लेते हैं इक्वल करते हैं, तो हम उसके एंगल्स देखते हैं कि उसके ऑपोजिट एंगल्स उस साइड्स के इक्वल होने चाहिए।
तभी हम उसी को कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो यहाँ पर ए बी के ऑपोजिट में ये सी एंगल है, जो कि दूसरे ट्रायंगल में सी एंगल का ये जो दूसरा पार्ट है बाइसेक्टर वाला, वो उसके ऑपोजिट में इसी के इक्वल साइड ए डी पड़ेगी। तो अब आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरी साइड हमें लेनी थी सी बी। सी बी के ऑपोजिट में देखो ये एंगल है ए का बाइसेक्टर, और यहाँ पर इसके ऑपोजिट पे ये सी डी साइड है। तो आप ऐसे भी हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इक्वल होगी। जब हम एंगल्स आपस में इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही कहलाएंगी। तो अब आप लिख दो बी सी इज इक्वल टू, या सी बी या बी सी एक ही बात है, सी डी, और लिख देंगे ये दोनों बाय सी पी सी टी। Hence proved. Now look at the question number 10. Triangle ABC is a right triangle, right angled at A, such that AB is equal to AC and bisector of angle C intersects the side AB at D. Prove that AC plus AD is equal to BC. It's some different. Let's see the solution. तो इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ये ए सी मैंने मार्क कर दिया है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है। सी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये बाइसेक्टर है एंगल सी का, मतलब ये एंगल आपका इस पार्ट की इक्वल है। अब प्रूफ करना है ए सी प्लस ए डी, ए सी और ए डी प्लस इज इक्वल टू बी सी। तो ये कुछ डिफरेंट है, इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब पहले तो हम ऐसे ही सोचें कि अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी और बी डी सी, तो इसमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए अब यहाँ पर हमारे 90 है, तो इधर भी कुछ ऐसा हो कि हम कुछ कॉन्ग्रेंट कर सकें। तो ऐसा करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर डाल लेते हैं बी सी पर, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं हम फ्रॉम द पॉइंट डी। तो इट इंटरसेक्ट सपोज ई, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे आप ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी, डी ई ड्रॉ कर दिया बी सी पे परपेंडिकुलर। अब प्रूफ के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं, ये ए डी सी और सी डी ई। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, हमने लिया है ए पर 90 डिग्री है, तो हम ई से यहाँ से लिख सकते हैं ई सी डी, सॉरी ए डी सी। तो अब हम ई डी सी लिख देते हैं, ई डी सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी आप केवल ट्रायंगल ही लिख रहे हैं, अभी आप कुछ कॉन्ग्रेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने तो ऑर्डर में लिख दिया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे होंगे अब ये आपको शो करते हैं। तो देख रहे हैं आप 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, दिस पार्ट। तो आप लिखेंगे ये 90 डिग्री और ये बाइसेक्टर है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए, एंड सी डी इज़ द कॉमन साइड। तो अब आप शो कर दीजिए तीनों पार्ट्स। अब आपके कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए उसी के रेस्पेक्ट में लिखना कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। ए के रेस्पेक्ट में ए, इधर ई इस ट्रायंगल में। इसके बाद सी है, तो ये सी एंगल इसके इक्वल है, ए सी ई सी और डी, थर्ड पॉइंट डी। तो ट्रायंगल ए सी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई सी डी, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो आपकी ए सी इज़ इक्वल टू ई सी हो जाएगी। देयरफॉर ए सी इज़ इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी,
और ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों आपका लिख देंगे बाय, देखो सी पी सी टी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं। तो जब हमारी ये ए डी इज इक्वल टू डी ई के इक्वल आ गई, ए डी डी ई के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ज़रा, ए बी सी। इसका क्या यूज़ है जो हमें दिया हुआ है शुरू में, देखो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका कुछ यूज़ होगा। वो क्या यूज़ होगा वो अब हम देखते हैं। तो जब ये दो साइड इक्वल हैं एक ट्रायंगल की, तो ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये जो पूरा कंप्लीट है सी। तो हमारी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, जिससे हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख दीजिए, हम पूरा कंप्लीट ले रहे हैं। और यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये एंगल्स भी इक्वल है, ये 90 है, इसका मतलब ये ईच एंगल कितने होंगे, कितने तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस सपोज x प्लस x, तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे हुआ। तो यहाँ पर एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी की ही बात कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री प्लस बी और सी आपस में इक्वल है, तो आप बी को सी को भी बी ही लिख लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बी है, टू एंगल बी इज इक्वल टू, ये 90 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में, तो 90 डिग्री। और एंगल बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया 90, 45 डिग्री, जो कि एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री है, आपस में इक्वल है। तो अब हमें पता चल गया एंगल बी और सी ये हमें मिल गया 45 डिग्री ये पूरा, और दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री है हमारा, दिस वन इज़ 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, ये 90 है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो 90 इधर भी 90, ये 45। अब ये कितना हो गया इतना पार्ट, सेम 90 प्लस 45 प्लस दिस पार्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका ये एंगल भी आ जाएगा 45 डिग्री। आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे मैंने अभी ये तीनों का सम करा है, तो आप ऐसे ही करेंगे 90 इन ट्रायंगल डी बी ई में, तो 90 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स की वैल्यू निकल आएगी, मीन्स दिस पार्ट, ये 45 ये भी 45। अब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइड्स आर इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो मतलब हमारा डी ई इज इक्वल टू ई बी हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो अब आप लिख सकते हैं कि इन कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, अब डी बी ई, डी ट्रायंगल डी बी ई में हमारी क्या हमने पता कर लिया कि हमारी साइड्स कौन सी हो गई, डी ई इज इक्वल टू बी ई। आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि एंगल जो है 45 डिग्री, टू एंगल्स आर इक्वल, कैसे भी लिख दीजिए, अब ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए मैं पूरा आपको इस तरीके से, ई डी बी इज इक्वल टू ई
या एंगल बी, सिंपल। ई डी बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब टू एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो गई। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इसका हम यूज़ करेंगे कैसे, देखो। तो अब देखिए हम यूज़ करेंगे इसमें, हमें ये प्रूव करने के लिए ये करना था ए सी प्लस ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। बी सी को हम पार्ट में लिख लें, बी सी इज़ इक्वल टू सी ई प्लस ई बी। तो अब ये देखिए हमने लिखा बी सी इज़ इक्वल टू सी ई प्लस बी ई। अब सी ई हमारा किसके इक्वल है, सी ई हमारा ए सी के इक्वल है, क्योंकि हमने जब ट्रायंगल ये ए सी डी और ये ई सी डी को कॉन्ग्रेंट करा था तब हमारी इक्वल आ गई थी ना साइड। तो हम लिखेंगे सी ई की जगह तो ए सी लिख दो, तो हमें एक पार्ट तो मिल गया ए सी। और अब हमें बी ई देखते हैं किसके इक्वल है। ये जो बी ई अभी हमने डी ई के इक्वल आपके सामने शो करा था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया था, तो हमारी ये साइड इक्वल हो गई थी। तो अब हम इसको पहले यहाँ पर डी ई लिख दें, बी ई को हमने डी ई लिख दिया। तो अभी भी हमारा ये ए डी चाहिए हमें। तो अब देखते हैं ए सी तो मिल गया, अब डी ई हमारा किसके इक्वल था, जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करे थे तब डी ई इज़ इक्वल टू ए डी आ गया था। तो हम इसको ए डी लिख सकते हैं। तो बी सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो लिख दीजिए अब हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा बस इसमें ये सोचना पड़ेगा आपको कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि हम ये जो कॉन्ग्रेंट कर लेंगे ट्रायंगल, और यहाँ पर कुछ यूज़ हो रहा है इसका। ये जो बी सी हमारी साइड है, ये तीनों साइड लेकर के आनी है, ए सी बी सी और ए डी। तो बस इसमें थोड़ा सा इसको याद भी रखना पड़ेगा कि ऐसे हम ये ट्रिक लगा सकते हैं 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़, जैसा कि मैं कहती आई हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, and your motivation is I will be motivated by you. Okay students, thank you, and take a look for complete solution. This is complete look like this. उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अब मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी करती हूँ। तो मेरे पहले के वीडियोस सारे इंग्लिश में ही है, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, तो हिंदी का भी इसमें आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ थैंक यू वंस अगेन।